एक धूल भरी सड़क जिसके किनारे फटे हाल कपड़े पहने एक आदमी रामू अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ पैदल चल रहा था। उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ झलक रही थी। पीछे उनका छोटा सा गांव धुंधला होता जा रहा था। उम्मीद की एक पतली किरण के साथ वे शहर की ओर बढ़ रहे थे। रामू की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, हालांकि दिल में अनगिनत आशंकाएं पल रही थी। रामू और उसका परिवार शहर पहुंचता है। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे होते हैं। उन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता और काम की तलाश में रामू दिन भर भटकता रहता है। उसकी पत्नी सीता बच्चों का ध्यान रखती है और जो भी थोड़ा बहुत काम मिलता है करती है। कई रातों तक उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। एक दिन रामू को एक छोटी सी फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिल जाता है। काम मुश्किल होता है, मजदूरी कम मिलती है, लेकिन यह उनके लिए उम्मीद की पहली किरण होती है। रामू मेहनती था और ईमानदार भी था। वह हर काम को ध्यान से सीखता है और कभी भी काम से जी नहीं चुराता। फैक्ट्री का मालिक एक भला आदमी रामू की लगन और मेहनत से प्रभावित होता है। धीरे धीरे रामू की स्थिति सुधरने लगती है। वह ज़्यादा घंटे काम करता है और कुछ पैसे बचाने लगता है। सीता भी घर के छोटे मोटे काम करके उसकी मदद करती है। कुछ सालों में रामू फैक्ट्री के कई काम सीख जाता है और वह अब कारीगर बन जाता है। उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। रामू हमेशा से ही अपना कुछ काम शुरू करना चाहता था। वह जानता था कि गरीबी से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। उसने अपनी पत्नी सीता से इस बारे में बात की। सीता हमेशा से ही रामू के सपने का समर्थन करती थी। दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहे। एक दिन रामू ने अपनी छोटी सी बचत से कुछ मशीनें खरीदी और एक छोटा सा कारखाना किराए पर ले लिया। उसने अपनी पुरानी फैक्ट्री के कुछ साथियों को भी अपने साथ काम करने के लिए भी बुला लिया। रामू की अपनी कंपनी शुरू हो गई। शुरुआती में मुश्किलें आईं, लेकिन रामू की मेहनत और ईमानदारी ने रंग दिखाया। उसकी कंपनी धीरे धीरे तरक्की करने लगी। काम अच्छा चलने लगा और रामू को अच्छा मुनाफा भी मिलने लगा। अब उनके पास इतना पैसा था कि वे शहर में एक अच्छा घर खरीद सके। रामू ने तुरंत अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया। उसके 3 बच्चे अब बड़े हो रहे थे और एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। रामू ने कभी अपनी गरीबी के दिनों को नहीं भुलाया था। वह हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता था और अपने कर्मचारियों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। कुछ साल बीते। रामू की कंपनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था कि अचानक बाजार में कुछ बदलाव आए। नई और बड़ी कंपनियों के आने से रामू की छोटी सी कंपनी को घाटा का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स भी कम आने लगते हैं और कंपनी घाटे में जाने लगती है। रामू बहुत परेशान रहने लगा। उसने दिन रात मेहनत की, नए तरीके आजमाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसे अपने कर्मचारियों को सैलरी देना भी मुश्किल हो गया था। अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। उसे डर था कि कहीं वह सब फिर से ना खो दे जो उसने इतनी मेहनत से पाया था। कंपनी को बचाने के लिए रामू ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उसने बैंकों और अन्य कर्जदारों से करोड़ों रुपए का कर्ज अपने नाम पर ले लिया था। उसे उम्मीद थी इस पैसे से वह अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर लेगा। एक शाम रामू घर लौटा तो बहुत उदास था। सीता ने उसकी आंखों में दर्द देखा और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रामू ने अपनी पत्नी को कंपनी की हालात और कर्ज के बारे में बताया। सीता सुनकर थोड़ी देर तो शांत हो गई, फिर रामू का हाथ पकड़कर बोली,
हमने मिलकर गरीबी देखी है, मिलकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अब यह मुश्किल वक्त भी हम मिलकर काटेंगे, हिम्मत मत हारो। रामू के माता पिता और बच्चे ने भी उसे ढाढ़स बंधाया। उनके प्यार और समर्थन ने रामू को एक नई ऊर्जा दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। उसे डर था कि कहीं वह सब कुछ फिर से ना खो दे जो उसने इतनी मेहनत से पाया था। लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि रामू के लिए उसे चुकाना नामुमकिन हो गया था। अब कर्जदार उसके पीछे पड़ गए थे। उसे उसके घर और फैक्ट्री के चक्कर लगाने लगे। हर पल उससे अपने पैसे मांगते थे। रामू अपनी फैक्ट्री में बैठा था, माथे पर पसीना था। दरवाजे पर तेज आवाज़ सुनाई देती है, रामू दरवाज़ा खोलो, हमारे पैसे कहाँ हैं? कब दोगे तुम हमारा पैसा? रामू डर जाता है। वह जानता है कि कर्जदार अब धैर्य खो रहे हैं। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा की चिंता होने लगती है। एक दिन कुछ कर्जदार उसके घर तक पहुंच जाते हैं और हंगामा करते हैं। सीता बहुत डर जाती है और अपने बच्चे को पीछे छुपा लेती है। रामू अपमान और लाचारी महसूस करता था। कर्जदार ने धमकी देते हुए बोला, अगर तुमने जल्दी हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारा घर और सब कुछ नीलाम करवा देंगे। याद रखना हमारी ये बात। इन धमकियों से रामू और उसका परिवार बुरी तरह से टूट जाता है। रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती है। रामू को लगता है कि उसने कंपनी को बचाने की कोशिश में अपने परिवार को और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। कर्जदार का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उनकी धमकियों और तानों से रामू और उसका परिवार बुरी तरह से टूट रहा था। रामू को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने परिवार को इस दलदल से कभी निकाल ही नहीं पाएगा। रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल अनहोनी का डर सताने लगता है रामू को। एक दिन कर्जदारों ने रामू को आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उसने अगले कुछ दिनों में पैसे नहीं चुकाए तो वो उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। रामू के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपनी आखिरी उम्मीद का सहारा लिया। उसने अपना घर बेचने का फैसला लिया। यह घर उसके और सीता के सपनों का आशियाना था। उनके बच्चों की किलकारियों से गूंजता था। लेकिन अब उसे यह भी बेचना पड़ रहा था। घर बेचकर उसे 1 करोड़ रुपए मिले, जिसे उसने एक बड़े कर्जदार को दे दिया। लेकिन अभी भी करोड़ों का कर्ज बाकी था। रामू पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अपने परिवार को बचाने की हर कोशिश नाकाम कर दी है। अब उसके पास न घर था, न कोई उम्मीद की किरण। एक सुबह रामू ने अपनी पुरानी कार निकाली। उसमें अपने माँ बाप, पत्नी सीता और अपने 3 बच्चों को बिठाया। उसने कहा कि वह उन्हें बागेश्वर बाबा के धाम पर ले जा रहा है। शायद वहाँ जाकर उन्हें कुछ शांति मिले। धाम पर पहुंचकर उन्होंने कथा सुनी। रामू ने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसके मन में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसे कोई राह नहीं दिख रही थी। वापस आते समय रामू गुमसुम था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रास्ते में उसने एक दुकान पर गाड़ी रोकी और कुछ खरीदा। कुछ देर बाद कार एक सुनसान जगह पर रोकी। रामू ने अपनी पत्नी, माँ बाप और बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया। वह खाना जहरीला था। रामू लाचार था। वह अकेला अपने परिवार को इस कर्ज के बोझ तले तड़पता हुआ नहीं छोड़ जाना चाहता था। उसे लगा कि यही एकमात्र रास्ता है। दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का रास्ता यही है। कार में बैठे बैठे रामू ने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया और फिर खुद भी खा लिया। अगली सुबह कुछ लोग उस गली से गुजर रहे थे जहां रामू की कार खड़ी थी। उन्होंने देखा कि कार में इतने सारे लोग सो रहे हैं। उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। शक होने पर लोगों ने करीब से देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। किसी ने रामू को पहचान लिया
और उसे आवाज़ दी। रामू की सांसें अभी भी चल रही थीं। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल ले गए। होश आने पर रामू ने कमज़ोर आवाज़ में लोगों को बताया कि वो बहुत कर्ज में डूब गए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अस्पताल पहुंचने की कुछ ही देर बाद रामू ने भी दम तोड़ दिया। उसकी कहानी एक दर्दनाक अंत तक पहुंच गई, जो गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे एक परिवार की लाचारी और निराशा को बयां करती है। इस कहानी के अंत में एक शक्तिशाली संदेश देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि यह सिर्फ एक दुखद घटना बनकर ना रह जाए, बल्कि लोगों को सोचने और कुछ सीखने पर मजबूर करे। रामू की कहानी दुखद अंत के बावजूद हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल समय में परिवार और दोस्तों का साथ सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोग भी मौजूद हैं। अपनी हिम्मत बनाए रखें और बेहतर कल की उम्मीद ना छोड़ें। या तो यूँ कहें कि रामू की कहानी हमें इंसानियत के सबसे कमज़ोर पहलू से रूबरू कराती है। यह हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को समझें और जितना हो सके उनकी मदद करें। एक छोटा सा सहारा भी किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भी रामू की तरह बेबस और निराशा महसूस ना करे। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।